हम लोग एक सतत मॉनिटरिंग एक हमारी प्रक्रिया है पूरे प्रदेश में। जो स्कूल शिक्षा विभाग या अनुदान प्राप्त शालाएँ हैं उनको हम लोग लगातार उनको मॉनिटर करते हैं कि कहाँ क्या व्यवस्था चल रही है, कैसे है, शिक्षण व्यवस्था क्या है, बच्चों की क्या स्थिति है। तो हमारे ध्यान में ये आया कि अनेक जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्कूल संचालित नहीं हैं या बच्चे नहीं हैं या किसी तरह से अनियमितता की स्थिति है। तो अभी कुछ जिलों से निकल के आया, श्योपुर उनमें से एक है। वहाँ लगभग हमारे 80 से ऊपर मदरसा के स्कूल्स हमारे चल रहे थे। उनमें से 53-54 स्कूल ऐसे हैं जो लगातार अनेक महीनों से बंद थे। वहाँ स्कूल का संचालन नहीं हो रहा। 7-8 महीनों से गवर्नमेंट की जो एड जाती थी हमने वो बंद कर दी थी। और चूँकि मौके पर कोई स्कूल नहीं है, सरकार से कोई अनुदान नहीं जा रहा, तो शासन ने तय किया कि उन स्कूल्स को हम बंद करने का काम करें। तो इस तरह के मदरसा स्कूल बंद हुए। हम सरकारी क्षेत्रों में भी यही करें। हाँ, लगभग 56। और दूसरा, हम शासकीय स्तर पर भी जिन स्कूल्स में बच्चों की संख्या 0 हो गई, तो हम आरटीई के तहत शिक्षण व्यवस्था चलती रहे, बच्चों को एजुकेशन मिले। लेकिन जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है, शिक्षक पदस्थापित थे, हम उनको युक्तियुक्तकरण में दूसरी जगह ले जाकर उन स्कूल्स को भी शट डाउन करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि एक बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से एक निर्णय लिए जा रहे हैं और उसके तहत ये फैसला किया है। सर, जो निकल के आएगा, जो 56 मदरसे जो बंद हुए हैं, उसमें ये भी चीज़ आई कि मिड डे मील का पैसा वो लगातार ले रहे थे, लेकिन इनरोलमेंट उनके पास जो बच्चों के थे, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो बच्चे थे ही नहीं, वहाँ पे पढ़ने वाले नहीं थे। संख्या ज़्यादा दिखा के उनका अनुदान भी ले रहे थे और ये मिड डे मील का पैसा हम लोग हर बिंदु पर जांच करा रहे हैं और जो विसंगतियां हैं, किन किन विसंगतियों में किन किन चीज़ों जो वायलेशन ऑफ रूल्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर उन्होंने वायलेशन किया है उन नियमों का, उनको हम पूरा चिन्हित कर रहे हैं। और कोई भी हो, अगर वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसकी वसूली का भी हम काम करेंगे और आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी करेंगे। सर, अक्सर ये जब भी कार्रवाई होती है, मदरसों पर कार्रवाई होती है, तो एक पक्ष का कहना होता है कि भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो स्कूलों पे भी आपकी कार्रवाई की क्या वो है? हम बिल्कुल, आप का प्रश्न बहुत सही है और इस तरह का हमारे जहन में कहीं कोई भाव नहीं है। भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर संचालित होने वाले सभी स्कूलों के प्रति हमारा नज़रिया बिल्कुल समान है। कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकारी क्षेत्र का स्कूल हो, चाहे शासकीय स्कूल है, मदरसा से हो, उनके संचालन में किसी तरह की त्रुटियां होंगी, उनकी गतिविधियां जो समाज के अनुकूल नहीं होंगी, बच्चों के शैक्षणिक स्तर को गिराने वाली होंगी, या हमारी शासकीय हमारा पैसा जो है, किसी भी किस्म से हमारे पैसे का अगर दुरुपयोग करने वाली नीति होगी, एक भी शासन के पैसे का दुरुपयोग वह कहीं बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए पैसे का सदुपयोग हो, बेहतर संचालन हो, शिक्षण का स्तर अच्छा हो और बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो अधिकार उनको समान रूप से मिले, और इस बात की विभाग भी चिंता करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बात, हमारी जो गुड गवर्नेंस का जो है, एक सुशासन की जो कल्पना है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में उसका 100% हम पालन भी करते हैं। सर, ये नीट किए गए हैं जिसमें 0 एडमिशन हुआ है, तो उनको हल किया जा रहा है या फिर अब 200 से ज़्यादा हमारे शासकीय क्षेत्र में हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों की दर संख्या 0 है और शिक्षक पदस्थापित हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा की है, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चिन्हित स्कूलों में प्रयास किया जाए कि वहाँ बच्चे दर्ज हों। अगर प्रयास के बाद में भी बच्चे वहाँ उपलब्ध नहीं हैं तो उन शिक्षकों को, जहाँ पर बच्चों की संख्या है और शिक्षक कम है, वहाँ उनको भेजने का काम करें। और एक काउंसलिंग के माध्यम से हम एक युक्तकरण की जो नीति है उसको हम जल्दी विभाग में लागू कर रहे हैं। मदरसों की जो जांच चल रही है वो पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है? अभी तो एक ही जिले की आई है। एक जिले की प्रतिवेदन हमारे पास आया है, बाकी हम स्कूल संचालन की व्यवस्था पूरे प्रदेश में हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं।